नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल आज हमारे सामने खड़ा है। क्या एआई भारत के लिए एक बड़ा खतरा बनने वाला है, या फिर यही वो मौका है जो हमें एक ग्लोबल सुपर पावर बना सकता है? नीति आयोग की कुछ नई रिपोर्ट्स आई हैं जो इसका जवाब देने की कोशिश करती हैं, और आज हम उन्हीं को समझने वाले हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। अब ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। मतलब जब भी कोई नई पावरफुल टेक्नोलॉजी आती है तो वो पुरानी चीज़ों को, पुराने तरीकों को ख़त्म कर देती है, लेकिन साथ ही कुछ नया और पहले से कई बेहतर भी बनाती है। और एआई आज भारत के लिए बिल्कुल यही कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले सिक्के का एक पहलू देखते हैं, एआई का डिस्ट्रक्शन वाला साइड। मतलब इसका जो विनाशकारी पक्ष है वो क्या है, और इसका असर कहाँ और कितना गहरा हो सकता है ये समझना जरूरी है। 60%, जी हाँ 60%। ये आंकड़ा जरा ध्यान से देखिए, ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है। पर सवाल ये है कि आखिर इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि साल 2030 तक भारत के फॉर्मल सेक्टर की 60% से भी ज्यादा नौकरियां ऑटोमेशन की चपेट में आ सकती हैं। या तो वो पूरी तरह बदल जाएंगी या फिर खत्म हो सकती हैं। खासकर आईटी और बीपीओ जैसे सेक्टर्स पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ने का डर है। और सोचिए, अगर इसके लिए तैयारी नहीं की गई तो ये नौकरियों का कितना बड़ा संकट हो सकता है। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ नौकरियों के जाने की ही नहीं है। एक और बड़ी दिक्कत है, हम अपने सबसे काबिल, सबसे तेज एआई एक्सपर्ट्स को भी खो रहे हैं। वो देश छोड़कर बेहतर मौकों के लिए बाहर जा रहे हैं। इसे ही हम ब्रेन ड्रेन या टैलेंट माइग्रेशन कहते हैं, और इससे हमारी एआई की ताकत और भी कमजोर हो रही है। देखिए, नौकरियों पर जो खतरा है ना, वो तो बस आइसबर्ग का टिप है। मतलब समस्या का सिर्फ ऊपरी हिस्सा। असली जड़ें तो और भी गहरी हैं। ऐसी चुनौतियां जो हमारे पूरे सिस्टम की नींव को कमजोर कर रही हैं। अब कुछ कड़वे सवाल हैं जो हमें खुद से पूछने होंगे। हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा करिकुलम दुनिया के हिसाब से इतना पीछे क्यों है? एआई रिसर्च और नए नए पेटेंट्स के मामले में हम क्यों पिछड़ते जा रहे हैं? हमारे पास इतना शानदार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर भी हम उसकी पूरी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे? और सबसे जरूरी, देश के जो करोड़ों इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, उन तक इसका फायदा आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रहा? और इन सब के ऊपर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, टैलेंट गैप। मतलब जितनी हमें एआई एक्सपर्ट्स की जरूरत है, हमारे पास उसके सिर्फ आधे ही मौजूद हैं। सोचिए, डिमांड और सप्लाई में 50% का गैप, ये एक बहुत बड़ी खाई है जिसे भरना ही होगा। तो फिर सवाल वही है, इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियों के बीच हम इस खतरे को भारत के लिए एक सुनहरे मौके में कैसे बदल सकते हैं? और यहीं पे एंट्री होती है नीति आयोग के प्लान की। ये एक बहुत ही एम्बिशियस 2 हिस्सों वाला मिशन है, जिसे खास तौर पर इन्हीं चुनौतियों से सीधे सीधे निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस प्लान के 2 हिस्से हैं। पहला है नेशनल एआई टैलेंट मिशन। इसका फोकस है स्किल्ड वर्कफोर्स पर। मतलब ऐसे एआई एक्सपर्ट्स और लीडर्स तैयार करना जो दुनिया से मुकाबला कर सकें। और दूसरा है मिशन डिजिटल श्रम सेतु। इसका टारगेट है भारत का विशाल इनफॉर्मल वर्कफोर्स, हमारे करोड़ों असंगठित कामगार, जिन्हें डिजिटल दुनिया से जोड़ना और उन्हें मजबूत बनाना है। ठीक है, तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, पर सवाल यह है कि ये प्लान असल में जमीन पर काम कैसे करेगा। चलिए इसके एक्शन प्लान की डिटेल्स में चलते हैं। तो जो नेशनल एआई टैलेंट मिशन है ना, उसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, एआई को एक बेसिक स्किल बनाना। मतलब स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक हर किसी को एआई की समझ देना। दूसरा, भारत को ग्लोबल टैलेंट का मैग्नेट बनाना। दुनिया के बेस्ट एआई एक्सपर्ट्स को यहां लाना और अपने टैलेंट को यहीं रोकना। और तीसरा, एक नेशनल रीस्किलिंग इंजन तैयार करना। मतलब हमारे जो मौजूदा कर्मचारी हैं, उन्हें एआई के लिए अपस्किल करना, नई स्किल्स सिखाना। और ये प्लान सिर्फ स्किल्ड लोगों के लिए नहीं है, यही इसकी खूबसूरती है। मिशन डिजिटल श्रम सेतु ये एआई और ब्लॉकचेन जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, ताकि हमारे करोड़ों असंगठित कामगारों को सीधे फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ा जा सके, उन्हें पहचान मिले, उन्हें मौके मिले। ये सच में गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो कुल मिलाकर आज भारत एक बहुत ही अहम मोड़ पर, एक चौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता हमें पीछे ले जा सकता है और दूसरा आगे। और हम आज जो रास्ता चुनेंगे, वही आने वाले दशकों के लिए भारत का भविष्य तय करेगा। नीति आयोग का विजन बिल्कुल साफ है।
उनका मानना है कि अगर हम सही कदम उठाते हैं तो हम ना सिर्फ इस चुनौती से निपट सकते हैं, बल्कि एआई की वजह से जो नई नौकरियों की लहर आ रही है उस पर सवार होकर एक ग्लोबल एआई लीडर के तौर पर दुनिया के सामने आ सकते हैं। तो आखिरी सवाल यही है, क्या भारत इस मौके का फायदा उठा पाएगा? क्या ये जो एकीकृत मिशन है, ये वाकई भारत के एआई भविष्य का ताला खोलने वाली चाबी साबित होगा?